हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या दिया गया है, इफ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, राइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P lies ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट हम दे देते हैं, ये ए बी है, ठीक है। और एक पॉइंट है लाई ऑन द दिस। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमको निकालने हैं। ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए कहीं पर भी दिया हुआ है, ठीक है। एक पी पॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम पी है, ऑलरेडी में नेमिंग दी हुई है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 कोमा -2, ठीक है। एंड आपके बी के कोऑर्डिनेट है 2 कोमा -4, ठीक है। 2 कोमा -4 है वो, ठीक है। ओके, एंड हमको क्या करना है बच्चों, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब x कोमा y, ठीक है। क्लियर है। और हमको जो दिया गया है यहाँ पर जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी, जो एपी है हमको दिया गया है, इज इक्वल टू है 3/7 AB, ठीक है। अब हमको इसका पता होना चाहिए ना, क्या कहते हैं कि क्या रेशियो, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको नीचे ले जाए, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ए पी बाई में ए बी, और इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, 3/7, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। तो एक ध्यान से देखे, तो ए पी जो है वो आपका 3 है, और जो ए बी है यानी पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका क्या है, 7 है बच्चों। तो ध्यान से, अगर हमको ये पता करना हो कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो 7 - 3 कर दो, 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया कि 3 रेशियो, मतलब ये 3/4 में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसका रेशियो होगा, तो इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, और ये m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसफुल फॉर्मूला का यूज करेंगे, और बड़े आराम से क्या करेंगे, p की वैल्यू जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या है, p आपको निकालना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस में m2, ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस में m2 और y1, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे ना आप अपने हाथों से, खुद से अपनी नोटबुक में, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हमको निकालना क्या है, x एंड y, ठीक है, और ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो m1 कितना है, 3 है, और x2 कितना है आपका, इनटू में आ जाएगा आपका कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 आ जाएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में m2 कितना है बच्चों, m2 है आपका 4 है, और इनटू में x1 करना है, x1 आपका कितना है, -2 है, ठीक है। ये आपका +2 है, वो आपका -2, और नीचे आ जाएगा कितना, 3 प्लस में 4 आ जाएगा। यहाँ पर कोमा लगेगा, m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, ठीक है। प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इनटू में y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, m1 सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ये 3 प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। ये बड़ी सी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्दर सोल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में -2 करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, और ये हो जाएगा 4 इंटू में -2, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व कर दीजिए, 8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 6 में से -8 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि -8 बड़ा है, -2/7 कोमा, और ये हो जाएगा -20, -12 और -8 और डिवाइड में 2, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आ गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी के जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो है -2/7 एंड कोमा -20/7 बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
8 एक्सरसाइज 7.2 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपका इसके अलावा भी पूरी बुक में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको टफ लगता है, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, क्लास टेस्ट आने वाले हैं, मिड टर्म आने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ वेज के थ्रू कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और आपके सभी कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा, है ना। और आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है ना। अच्छी का मतलब है बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप मजे ले रहे हो इसको, मतलब मजे ले रहे हो मतलब कह सकते हो कि आप यू आर, ये कोई मजे वाली बात नहीं है कि आप समझ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छी का मतलब वो होता है, ठीक है, यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट, जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, राइट। एंड टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।